हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। राइट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी दो अलग अलग फेजेस हैं, एक मॉडरेट फेज है, दूसरी एक्सट्रीमिस्ट फेज है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की बात करें, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 के अंदर। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1885 के अंदर हुई थी। लेकिन उससे पहले 1885 से पहले 1883 के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि कुछ जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने कुछ जनरल जो कंसर्न्स थे उन पे डिस्कशन करी, और उसके एक साल बाद 1884 के अंदर इंडियन नेशनल यूनियन बनाई गई। इंडियन नेशनल यूनियन की शुरुआत होती है, किसने करी थी? एओ ह्यूम ने करी थी इंडियन नेशनल यूनियन की शुरुआत। लेकिन बाद में क्या होता है 1985 के अंदर, 1885 के अंदर, एक साल बाद, राइट, 1883 देन 4 देन 1885 पे आ जाते हैं। 1885 के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इंडियन नेशनल यूनियन है, ये दोनों मर्ज हो जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन दोनों मर्ज होकर क्या बनाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? एओ ह्यूम ने। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको ऑर्गेनाइज कराया था एओ ह्यूम ने। कहां पे? एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी फर्स्ट जो मीटिंग थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहां पे? बॉम्बे के अंदर। अब इसका जो वेन्यू था, अब यहाँ पे बॉम्बे के अंदर ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका जो वेन्यू था वो पहले क्या था? वो पुणे था। पुणे के अंदर पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग होनी थी, लेकिन उस टाइम पे पुणे के अंदर कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था, जिसके चलते हुए जो मीटिंग का वेन्यू था वो शिफ्ट करके बॉम्बे कर लिया गया। राइट, तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी आईएनसी की, कहां पे हुई थी? बॉम्बे के अंदर हुई थी। राइट, अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुई थी? बॉम्बे के अंदर हुई थी। राइट, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। और जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको कितने डेलीगेट्स ने अटेंड करा था? 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसको अटेंड करा था। राइट, अब यहाँ पे हमने बात करी थी एओ ह्यूम की। तो एओ ह्यूम कौन थे? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। राइट, तो फर्स्ट मीटिंग जो आईएनसी है कब फॉर्म हुई थी? 1885 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई थी? बॉम्बे के अंदर हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। और कितने डेलीगेट्स ने अटेंड करा था? 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था। ये तीनों फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद अब ये जो आईएनसी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये इंडिया के अंदर पहली ऐसी मूवमेंट थी एक जो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जिसको शुरू किया गया था। पहली ऐसी मूवमेंट थी जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शुरू हुई थी और ऑल इंडिया लेवल पे ये काम कर रही थी। राइट, ऑर्गेनाइज्ड थी और ऑल इंडिया लेवल पे ये काम कर रही थी। अब जब ये बनी थी 1885 के अंदर, 1885 में जब ये बनी थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे 75 डेलीगेट्स थे जिसने इसको अटेंड करा था। लेकिन उसके एक साल बाद 1886 के अंदर जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स है वो बढ़कर कितने हो जाते हैं? 436 डेलीगेट्स। राइट, अब वेन्यू जो था पहले पुणे था, वो चेंज करके बॉम्बे कर लिया गया था ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन द पुणे। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कदम्बनी गांगुली, कदम्बनी गांगुली कौन थी? ये पहली विमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिसने 1889 के अंदर कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। राइट, 1889 के अंदर कांग्रेस सेशन को एड्रेस करा था। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली विमेन ग्रेजुएट थी। कौन? कदम्बनी गांगुली। राइट, फिर उसके बाद आती है सेफ्टी वेल्व की थ्योरी। सेफ्टी वेल्व की थ्योरी क्या कहती है? अब देखो, आईएनसी जो है, आईएनसी की फॉर्मेशन किसने करी है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? ये एक
रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। अब ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है तो ये इस तरह की मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल टू द ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। उस टाइम पे जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे, राइट, उनको फ्रीडम चाहिए थी। अब वो जो लोग थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको चुप कराने के लिए एक इन्होंने आईएनसी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। तो ये एक तरह से इनके लिए सेफ्टी वेल्व का काम कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स ये एक तरह से दिखाना चाहते थे कि हम इंडियंस के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पे। एक तरह से ये ब्रिटिशर्स के लिए सेफ्टी वेल्व था, एक सेफ्टी थी, राइट। अब कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे थे। कौन अपोज कर रहे थे? सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद बनारस के और लॉर्ड डफरन जो उस टाइम के वाइसराय थे, राइट। ये थे कांग्रेस के ऑपोजिशन में। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बैनर्जी। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बैनर्जी, लेकिन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। 1917 का कैलकाटा सेशन जब हुआ था तो उस टाइम पे ये बनी थी पहली विमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की। मुस्लिम प्रेसिडेंट ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। और पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। अब ये इंडियन है, राइट, तो एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये इंडियन है। जो पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू। गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के? तो ये बने थे 1924 में बेलगांव सेशन में। जवाहरलाल नेहरू ये कब प्रेसिडेंट बने थे? ये 1929 के अंदर जो लाहौर सेशन हुआ था, राइट। सुभाष चंद्र बोस ये प्रेसिडेंट बने थे 1938 में जो हरिपुर सेशन हुआ था उस टाइम पे। जेबी कृपलानी ये बने थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट, राइट। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क। इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, काम करने का तरीका क्या था? तो मेथड्स ऑफ वर्क के अंदर आती है यहाँ पे दो फेजेस, एक आती है मॉडरेट फेज और दूसरी आती है एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज जो थी ये चली थी 1885 से लेकर 1905 तक। 1905 से आगे फिर चली एक्सट्रीमिस्ट फेज। अब इसमें मॉडरेट्स जो थे लीडर थे, मॉडरेट लीडर का काम करने का तरीका क्या था? इनका काम करने का तरीका था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम पीसफुली अपने राइट्स जो हैं हम इन लोगों से मांगेंगे। जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पीसफुल तरीके से हम बात करेंगे, उनसे अपने राइट्स मांगेंगे, राइट। कोई लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे हम, राइट। तो मॉडरेट फेज क्या कहता है कि हम पीसफुल तरीके से फ्रीडम लेंगे, इंडिपेंडेंस लेंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट फेज थी उनका क्या मानना था कि लड़ाई करो और अपने राइट्स लो, इंडिपेंडेंस लो, राइट। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडरेट फेज की। तो मॉडरेट फेज जो थी ये लोगों के अंदर लाना चाहती थी नेशनल यूनिटी, राइट। नेशनल यूनिटी की एक फीलिंग डेवलप करना चाहते थे ये लोगों के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्रोविंस। तो ऐसा नहीं है कि हायर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है या कौन से रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। उसमें हम कोई कास्ट नहीं लेकर आएंगे, कोई रिलीजन नहीं लेकर आएंगे, हमें एक होना है, यूनाइट होना है, राइट। तो नेशनल यूनिटी की फीलिंग डेवलप करना ये इनका सबसे पहला मुद्दा था। सेकेंडली इन्होंने बात करी कि हम पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करेंगे, राइट। अगर काम करना है, ब्रिटिशर से हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करनी शुरू करेंगे, प्रेयर करेंगे, पिटीशंस डालेंगे उनके अगेंस्ट अपने राइट्स लेने के लिए। तो इसके बाद अब इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद हाथ में इनके क्या आता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892। इसमें क्या होता है? इसमें काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर बढ़ा दिया जाता है। और इन्होंने बोला कि काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनको इंडियंस इलेक्ट करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे,
राइट, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो एज इट इज रहेगी। तो ये इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर कुछ चीजें जो थी पास करी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट लीडर्स की। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से थे? अब देखो यहाँ पे एज इट इज इन सबको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडरेट लीडर्स या एक्सट्रीमिस्ट लीडर, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मॉडरेट लीडर्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे। तो इसमें एओ ह्यूम, दादा भाई नाओरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, एमजी रानाडे, डब्ल्यूसी बैनर्जी, एसएन बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सी शंकरन नैयर, एमएम मालविया, वीएस श्रीनिवासन। तो ये कुछ जो ऊपर वाली लाइंस में दे रखे हैं ये नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाले चलो ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना। तेज बहादुर सप्रू, रास बिहारी घोष, दिनेश वाचा, अनंत मोहन बोस, जी के गोखले, मोहनलाल घोष, पी अनंत चार्लू, सी वाई चिंतमनी, आरसी दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, के टी तायलंग, मधुसूदन दास, रहमतुल्ला एम सियानी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स थे। तो ये जो काम कर रहे थे ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन के लिए काम कर रहे थे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन चाहिए सो दैट कि जो ब्रिटिशर्स है उनको हमारी जो डिमांड्स है उनको मानना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े, राइट। तो इसीलिए ये मॉडरेट लीडर्स जो थे वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट शुरुआत होती है एक्सट्रीमिस्ट फेज की 1905 से। 1905 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हिस्ट्री के अंदर, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या करते हैं, ये बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं। जब बंगाल की पार्टीशन होती है तो उसके बाद शुरू होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। कब तक चला? 1917 तक ये चला था। अब एक्सट्रीमिस्ट के राइज होने का रीजन क्या था, क्यों एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत होती है? सबसे पहला रीजन है कि जो भी मॉडरेट्स के काम करने का तरीका था वो इनको पसंद नहीं आया। जो इनके मेथड्स थे काम करने के, या उसके बाद उनको जो अचीवमेंट्स मिली, जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, तो उन सब जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स करी उन सब से ये कुछ नहीं थे, ये डिससेटिस्फाइड थे। मॉडरेट जो लीडर्स थे उनकी मेथड्स थे और उनकी अचीवमेंट से, जिसके चलते हुए एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत होती है। दूसरा, बोर वॉर्स हुई थी। कब हुई थी बोर वॉर्स? 1899 से लेकर 1902 तक हुई थी बोर वॉर्स। अब ये जो बोर वॉर्स हुई थी ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब हार जाते हैं ना, तो उस टाइम पे इनको लगता है कि ब्रिटिश जो है ये इतने भी सुप्रीम नहीं है कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता। अगर वहां पे ये हार सकते हैं तो इंडिया में अगर हम भी स्ट्रगल करें, हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करें, तो हम भी इनको हरा सकते हैं, राइट। सेकेंड रीजन था बोर वॉर्स। थर्ड रीजन था कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे वाइस रॉय थे, उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज, जैसे कि यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 का, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया 1904 का, फ्रीडम ऑफ प्रेस को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और सबसे बड़ी बात 1905 के अंदर हुई बंगाल की पार्टीशन, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर सामने आते हैं। अब इनके काम करने का तरीका क्या है? यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम दे रखे हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। और सर अरबिंदो घोष थे, चक्रवर्ती बोस, पी प्रकाशम एंड चिदम्बरम पिल्ले। तो ये कुछ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। अब इनके काम करने का तरीका क्या था? इनके काम करने का तरीका था कि हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे और फॉरेन गुड्स को हम बॉयकॉट करेंगे, कि जो इंडियन मेड थिंग्स हैं उनको हम यूज करेंगे, उन्हीं को ही इंडिया के अंदर प्रमोट करेंगे, जो फॉरेन गुड्स हैं उनका हम बॉयकॉट करेंगे। जिसके लिए बाद में हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जैसे जो कपड़े वगैरह थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, उनको इन्होंने जला दिया था। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के साथ हम कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, इनके साथ मिलकर हम कोई काम नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉपरेशन जो इनका रहेगा। तो इसके लिए अब ये जो मूवमेंट थी, एक्सट्रीमिस्ट की जो मूवमेंट थी, इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। शुरुआत बंगाल से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो मूवमेंट थी वो बंगाल के बाहर इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होनी शुरू हो गई, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1905 से। 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन होती है तो उससे हम शुरुआत करेंगे कहानी की, राइट।